नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। अ, वीनस का ट्रांजिट यानी शुक्र का गोचर कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि में होने जा रहा है। ये गोचर 8 जून 2026 को होगा और शुक्र कर्क राशि में 4 जुलाई 2026 तक रहेंगे। और सिंह राशि वालों के लिए वीनस का गोचर 12th हाउस में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका 10th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में गोचर करेगा। और जो थर्ड लॉर्ड है, जो आपका थर्ड लॉर्ड है, वो आपका वो भी आपका 12th हाउस में गोचर करेगा। और वीनस यानी शुक्र का जो एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में पड़ेगा, यानी कि दृष्टि पड़ेगी। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इस टाइम पीरियड में आपको जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। अगर आप बहुत टाइम से कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे थे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो इस टाइम पीरियड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी जॉब लग जाएगी, यानी नौकरी लग जाएगी। आप हेल्थ केयर वगैरह से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, यानी कि आप डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, ये सब काम कर सकते हैं। जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी काम है वो आप कर सकते हैं। अम, आप आपकी इस टाइम पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं। आपके जो दुश्मन है उनसे लड़ाइयाँ हो सकती हैं और किसी से भी हो सकती हैं। आपको बीमारियां लग सकती हैं। आप बीमार हो सकते हैं। आप इस टाइम पीरियड में लोन ले सकते हैं, यानी कि कर्जा ले सकते हैं किसी से या बैंक से। अ, आपके आप इस टाइम पीरियड में आलसी हो जाएंगे काफी। आप लीगल डिस्प्यूट्स यानी कि कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस सकते हैं। अ, अगर अब हम बात करेंगे, जैसे वीनस आपका 12th हाउस में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, वीनस आपका 12th हाउस में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब इस टाइम पे आपके लॉसेस यानी कि नुकसान हो सकता है कुछ। वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, पैसे से रिलेटेड या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड। आप फॉरेन जा सकते हैं, यानी कि विदेश जा सकते हैं। वो किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ के लिए आप जा सकते हैं, या तो घूमने जा सकते हैं या फिर अपने काम से जा सकते हैं। आपको इस टाइम पे अकेले ही रहना पड़ सकता है, यानी कि आपको अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग रहना पड़ सकता है। आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं, यानी कि अस्पतालों के आपके चक्कर लग सकते हैं। जेल का योग भी बन सकता है इस टाइम पीरियड में। अब इस टाइम पीरियड में आपको स्पिरिचुअलिटी वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, अकल्ट वगैरह में, यानी कि आप ज्योतिष शास्त्र वगैरह काफ़ी पढ़ना और सीखना पसंद करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। चलिए समझते हैं, 10th लॉर्ड अगर आपका 12th हाउस में गोचर करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जॉब का लॉस हो सकता है, यानी कि आपका जो करियर है, आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसका नुकसान हो सकता है। मतलब आपकी जॉब जा सकती है या फिर जो बिजनेस है वो ठप हो सकता है आपका। आपकी अथॉरिटीज यानी कि जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर हैं ऑफिस वगैरह में, या जहाँ जहाँ भी आप काम करते हैं, उनसे आपकी बिगड़ सकती है। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ भी आप काम करते हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपकी रेपुटेशन वगैरह, इमेज जो है, आपकी जो समाज में इज्जत है, वो खराब हो सकती है। आप जैसे करियर के लिए, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं आईटी वगैरह में, जैसे कंपनी में या कहीं और भी, तो आपको फॉरेन जाना पड़ सकता है उसके लिए। फॉरेन यानी विदेश जाना पड़ सकता है। आप कहीं हॉस्पिटल वगैरह में काम कर सकते हैं, यानी कि अस्पताल वगैरह में या जेल वगैरह में आप कोई काम कर सकते हैं। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी काम हो सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी या एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। आप सिखा सकते हैं दूसरों को, या ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड पढ़ा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। अम, आपकी जो चलिए अब बात करते हैं, थर्ड लॉर्ड आपका 12th हाउस में गोचर करेगा तो उसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो आपकी हॉबीज होंगी, जो आपको पसंद होगा, उससे रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फॉरेन विदेश जाना पड़ सकता है। जो आप जैसे आपको हाथों से कोई काम करते हैं, आप उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं।
जैसे आर्टिस्टिक स्किल्स यानी एक्टिंग, मीडिया जैसे सोशल मीडिया वगैरह, या जर्नलिज्म, पत्रकारिता वगैरह, कम्युनिकेशन का कोई काम है, तो उससे रिलेटेड आपको विदेश जाना पड़ सकता है, उस काम से रिलेटेड। और आपको शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटी दूरी तय करनी पड़ सकती है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, या तो आपके काम से रिलेटेड, या फिर आप जैसे अस्पताल वगैरह जाएंगे तो उससे रिलेटेड आपको जाना पड़ सकता है। आपके जो दोस्त, भाई बहन होंगे, कजिन्स होंगे, नेबर्स होंगे, उनसे आपकी बिगड़ सकती है इस टाइम पीरियड में। आप कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस आप कहीं फॉरेन विदेश में कर सकते हैं, या फिर आप घर पे रह के कर सकते हैं, या फिर जैसे कोई हॉस्पिटल हॉस्पिटल आप खोल सकते हैं। अम, या फिर आप कोई स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। आपकी जैसे कोई जॉब है आईटी कंसल्टेंट वगैरह की, तो उससे रिलेटेड आपको विदेश जाना पड़ सकता है। अ, चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।